हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा है लेक्चर सेकंड अरिथमेटिक सर्किट का, जो बीएससी के लिए सेकंड यूनिट है, सेकंड लेक्चर है। तो उसमें पढ़ेंगे हम फुल एडर। फुल एडर क्या है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। यानी फुल एडर को क्यों यूज किया गया? फुल एडर को जो ड्रॉबैक्स थी हाफ एडर की, उसको यानी कि ओवरकम करने के लिए, ड्रॉबैक को हटाने के लिए इसको यूज़ किया, क्योंकि वो 2 सिंगल बिट को ही ऐड कर सकता था, उसमें कैरी को ऐड नहीं कर सकते थे। तो इसको हम ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फुल एडर का यूज़ करते हैं। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ हाफ एडर वी विल यूज़ द फुल एडर। देन ये होता क्या है? ये भी कॉम्बिनेशन सर्किट है। यानी कॉम्बिनेशन सर्किट का मैं पहले बता चुकी हूँ, यानी इसके अंदर मेमोरी का फीडबैक नहीं होता है, जैसे कि वो प्रीवियस रिजल्ट को स्टोर कर सके और अपना रिजल्ट दे सके। ये ओनली प्रेजेंट जो स्टेट होती है इनपुट की, उसी के ऊपर इसकी आउटपुट बेस होती है। ठीक है, देन ये क्या होता है? अब देखते हैं, ये कॉम्बिनेशन सर्किट है। दूसरा, इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग 2 सिंगल बिट विद ए कैरी। यानी ये यूज किया जाता है 2 सिंगल बिट को एक कैरी के साथ ऐड करने के लिए भी। थर्ड वन, फुल एडर हैव 3 इनपुट। यानी कि हमें फुल एडर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी? तो 3 हमें इनपुट चाहिए हमें, और 2 हमें आउटपुट वैल्यू चाहिए उसके लिए। 3 इनपुट कौन कौन सी होंगी? ए और बी, यानी कोई भी बिट होंगी जो इसको हमें एडिशन करना है। एंड थर्ड वन इज द कैरी। एंड 2 हमारी क्या होंगी? आउटपुट्स। 2 आउटपुट्स कौन कौन सी? सम एंड कैरी हमारी आउटपुट होंगी। देन उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा फुल एडर का, कि ए बी हमारी इनपुट ली, और थर्ड हमने सी को क्या दे दिया? कैरी को इनपुट, कैरी सी इन यानी कैरी इनपुट दिया, और हमारी आउटपुट आ जाएंगी सम एंड कैरी, 2 आउटपुट आ जाएंगी इसमें। अब हम देखते हैं इसके लिए ट्रूथ टेबल, यानी इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी। तो ट्रूथ टेबल देखते हैं यहाँ पे। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो कि हमारा 2⁻³ यानी इनपुट कितनी ले रहे हैं हम? 3। तो 2 की पावर n यानी 3, यानी 8 कॉम्बिनेशंस। 8 कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? ए बी सी में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 हमने ये बनाया। 0 0 1 1 0 0 1 1 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1। अब इनका सम लेंगे हम। तो सम कैसे आया इनका सम? चलो देखते हैं। देखो 0 + 0, दोनों 0 0 का हमारा आंसर क्या आएगा? 0। इस 0 को इसमें ऐड करते हैं तो क्या रहेगा? 0। कैरी भी हमारा क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट 0 + 0 यानी 0 आएगा। 0 + 1, सम तो हमारा 1 हो गया, हमारा कोई कैरी नहीं आया तो कैरी 0। 0 + 1 यानी हमारा यहाँ से रिजल्ट आया 1। 1 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा रिजल्ट हमारा, और कैरी क्या रहेगा? 0। अब 0 + 1 यानी 1 तो यहाँ से आ गया, +1 तो +1 करते हैं। हम ये हाफ एडर में भी पढ़ चुके हैं कि 1 + 1, 1 और 1 का जब एडिशन होता है तो क्या आता है? 1 0, यानी कैरी हमारा 1 रहता है और सम में 0। तो कैरी हमारा क्या रहेगा? 1, सम में 0। अब है हमारा 1 + 0 यानी 1 आएगा, 1 + दोबारा 0, देन कैरी हमारा 0, ये वैल्यू 1। 1 + 0 क्या आएगा? वैल्यू 1। अब 1 और 1 ऐड करेंगे तो वही सम = 0 एंड कैरी = 1। देन हमारा आएगा 1 + 1 यानी क्या रहेगा? यहाँ कैरी हमारा 1 आ जाएगा और 0, तो 0 + 0 क्या रहेगा? 0 एंड कैरी = 1। देन इसके बाद 1 + 1, 1 + 1 हमारा क्या रहेगा? 0 और कैरी यानी कि क्या आ जाएगी वैल्यू इसमें? 1 + 1 की ये आ रही थी सबसे पहले। अब इसी में कैरी को यानी कि एक और 1 ऐड हो गया है, ये तो हमारा कैरी था ही, और इसमें एक और बैठ, तो 0 और 1 क्या होते हैं? 1 होते हैं, और ये हमारा क्या चला जाएगा कैरी में? तो एक 1 यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, एक यहाँ पे आ गया और दूसरा यहाँ। अब हम देखते हैं इसका कि ब्लॉक डायग्राम बना लिया हमने, ट्रूथ टेबल भी बनाई। अब देखेंगे इसका लॉजिक डायग्राम, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉजिक गेट्स की हेल्प से हम सर्किट बनाना है। तो लॉजिक सर्किट कैसे बनाएंगे इसका? अब देखो उसमें हमने एंड गेट और एक्सोर की हेल्प से बनाया था, वैसे इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको किसकी हेल्प से सोल्व करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे के मैप की हेल्प से। तो चलो हम के मैप की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? के मैप, तो एक के मैप हमारा सम के लिए बनेगा और दूसरा के मैप हमारा कैरी के लिए बनेगा। ठीक है, अब देखो हमारी कैसे वैल्यूज इनपुट हैं इसमें, कि जब 0 0 यानी A0 B0 C0, A0 B0 एंड A0 है, जब B0 एंड C0 है तो वैल्यूज हमारी आउटपुट में सम की वैल्यू 0 आ रही है। तो A0 है, B0 है, तो सम की वैल्यू हमारी 0 आ रही है।
ठीक है, दिख रहा है सबको। अब सेकंड में 0 A 0 है, B 0 C 1, यानी A की 0 B 0 C 1, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। थर्ड में A 0 है, B 1 और C 0, कहाँ पे है ये वैल्यू, A 0 और B का 1 है और C 0, तो ये वैल्यू यहाँ है हमारी, यहाँ क्या जाएगी 1। अब देखो जब A 0 हो, B 1 1, B और C दोनों 1 1, तो A 0 है B C 1, यानी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट का जब A की वैल्यू 1 और B हमारा 0 0, जब A की वैल्यू 1 हो यहाँ से और B और C क्या हो 0 0, देन वैल्यू इज द 1, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या जाएगी 1। देन उसके बाद जब A 1 है, B 0 और C 1, A 1 है, B 0 है और C 1 है, देन वैल्यू इज द 0, यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी। देन उसके बाद हमारा A 1 है और B और C तीनों 1 1 है, यानी A1 B1 C1, तो ये हमारा लास्ट पे आता है A1 B1 C1, तो इसमें वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब A1 हो और B1 और C 0, A1 B1 C 0, देन दिस इज द 0। अब इसकी सिंप्लीफाई करेंगे, यानी पेयरिंग तो इसमें हो नहीं सकती क्योंकि डायगनली है, डायगनली कभी पेयरिंग नहीं करते, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन लेके कैसे करते हैं इसके लिए हम देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, A बार एंड B बार एंड C बार, हम क्या लेके चलेंगे इसके लिए, यानी कि B बार C बार, तो इसके लिए क्या आ जाएंगे, एक मिनट, B बार C बार, देन इसके लिए ये जो 1 है 1 1 के लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होंगी इसकी, चलो लिखते हैं यहाँ पे। तो इस 1 के लिए चेक करेंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ क्या रहेगा, A तो बार है हमारा, B भी बार है और C क्या है 1, तो क्या लेंगे A बार B बार और C यानी कि जहाँ 1 है उसमें बार नहीं लगेगा, 0 यहाँ पे हम SOP को लेके चल रहे हैं, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट को, तो उसमें 0 को क्या लिया जाता है, बार कंसिडर किया जाता है। ठीक है, देन इसके लिए प्लस में हमारा क्या रहेगा, A बार है, B एज इट इज रहेगा, C बार, प्लस इसके लिए A तो हमारा है, देन ये दोनों क्या है B बार एंड C बार, प्लस अब यहाँ पे क्या है, सभी A B एंड C। ठीक है, आगे समझ में। अब हम देखते हैं कैरी के लिए, यानी ये किसके लिए था, हमारा सम के लिए था। अब कैरी के लिए चेक करेंगे, तो कैरी के लिए जब हमारा तीनों 0 हो देन 0 है, बाकी सब में 0 पुट कर देते हैं हम, ऐसे थोड़ा इजी मेथड हो जाता है। जैसे कि 1 का हमारा 0, जब A 0 हो B1 C1 दोनों 1 1 हो, यानी 1 यहाँ पुट कर देंगे हम। दूसरे हमारे ये 1 देख लेते हैं कहाँ पे होंगे, जब A 1 हो, जब A हमारा 1 हो और C 1 हो, तब A1 और C1 कहाँ है, A तो 1 इस लाइन में रहेगा और C1 और B 0, तो C1 और B 0 इसी में है, तो यहाँ पुट कर देंगे हम इसकी वैल्यू को, 1 की वैल्यू को। नेक्स्ट में अब कैसे करेंगे, इससे नीचे वाले में ये वाला चेक करेंगे, जब A1 B1 और C 0, A1 B1 यानी A तो इसी में रहेगा 1 और B1, तो इसके लिए पुट कर देंगे। थर्ड में हमारा है जब तीनों हमारे 1 हों, तो तीनों हमारे इसमें 1 है, इसके लिए हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, यानी पेयरिंग हो जाएगी। एक पेयर तो ये बन जाएगा, एक हमारा ये बनेगा, देन तीसरा हमारा ये, यानी कि हमारे कितने पेयर बनेंगे, अब 3 पेयर बनेंगे। तो 3 पेयर के लिए हम क्या निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे अब फॉर कैरी के लिए। कैरी के लिए कैसे, अब देखते हैं हम इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हमारा कॉमन है B और C, दोनों क्या है कॉमन है BC इस वाले ग्रुप के लिए। अब इसके लिए क्या कॉमन है, एक तो हमारा A कॉमन है, दूसरा हमारा क्या कॉमन है इसमें और इसमें, यानी कि हमारा C कॉमन है AC, प्लस इसमें क्या कॉमन है, एक तो A कॉमन है, दूसरा हमारा क्या कॉमन रहेगा B, यानी हमारा ये किसके आ गया, अब एंड की फॉर्म में। अब इसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, लॉजिक डायग्राम्स। तो लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। लॉजिक डायग्राम फॉर कैरी, तो कैरी के लिए लॉजिक डायग्राम A B C 3 इनपुट होंगी, तो एक हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले B और C का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ हम एंड गेट लगा के यूज करेंगे, A और B का, एक तो A B का एंड गेट से बन जाएगा, दूसरा AC यानी कि A का और C का बनेगा, थर्ड वन इज AB हो गया AC BC यानी B का और हमारा जो C का बनेगा, ये तीनों बनेंगे। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा AB, यहाँ से आ गया, यहाँ जो वैल्यू थी ये हमारी है AB तो यहाँ से हो गई थी, देन है
ए सी, ए और सी ये वैल्यू आ रही है ए सी, देन यहाँ से बी सी यानी बी सी, इन सब का क्या चाहिए अब और चाहिए हमें, तो इनको हमने और कर दिया है और ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी हमारी वैल्यू आ जाएंगी फॉर कैरी। अब हम देखेंगे किसके लिए, थर्ड वन इज फॉर सम के लिए। तो सम के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी हमारी इनपुट होंगी, तो ए बी सी में हम नोट लगा के ले लेंगे स्टार्टिंग से ही, ठीक है, ताकि हमारा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड ना लगे हमें। तो इसको देख देख सबसे पहले है ए बार यानी नोट लगा देंगे, ए में ही हमने यहाँ से नोट लगाया है। दूसरा है बी बार यानी बी में भी हमने नोट लगाया, ठीक है। देन सी, तो सी और तीनों का एंड है तो तीनों का हमने एंड कर दिया। थर्ड में ए बार यानी ए बार या तो हम यहाँ से भी ले सकते थे, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए हमने अलग अलग ले लिया ए बार। देन बी सिंगल है, सी का फिर दोबारा क्या रहेगा बार, इसका भी हमने क्या बनाया एंड बनाया। देन फोर्थ में हमारा क्या रहेगा, देखते चलो, फोर्थ में रहेगा ए बी बार सी बार यानी ए तो एज इट इज रहेगा हमारा और बी और सी का नोट लगेगा साथ में, यानी नोट लगेगा तो उनका एंड चला जाएगा। देन उसके बाद है ए बी सी यानी तीनों अकेले, तो अकेले कैसे होंगे ए बी सी यानी पॉजिटिव, नेगेटिव ऐसे इजड नहीं होंगे, ठीक है। इन सब का एडिशन क्या हमारा एक रिजल्ट है सम का, तो सम का हमने कर दिया, इसमें और कर देंगे सबको, ये क्या बन गया फॉर सम के लिए हमारा लॉजिक डायग्राम, ठीक है। तो यही हमारा था फुल एडर।